DBS Senior Secondary School, तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. 100% first division in 10th board. 50% discount for girls. DBS Senior Secondary School near Tabiji Farm Road, Ajmer. वर्तमान कोरोना काल में शिक्षा का परिदृश्य भी बदल गया है. स्कूलों को खोलने की पाबंदी के चलते अधिकतर स्कूल ऑनलाइन शिक्षा की ओर अग्रसर हो गए हैं. ये समय की मांग भी है और बच्चों की सुरक्षा और उनकी शैक्षणिक निरंतरता को जारी रखने के लिए परिस्थितियों के अनुसार आज घर बैठे शिक्षा मुहैया कराई जा रही है. स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से विद्यार्थियों को अध्यापन कराने का बीड़ा उठाया है. ऑनलाइन क्लासेस को लेकर किन तकनीकों को सीखना है और अध्यापन के लिए किस तरह के रास्ते अपनाए जाए, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर शुक्रवार को महिर स्कूल में तमाम स्कूल संचालकों के साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल्स की एक मीटिंग हुई, जिसमें कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन शिक्षा को लेकर विकल्प और डिजिटल टेक्नोलॉजी के उद्देश्य को प्रभावी तरीके से बयां किया गया. इस मौके पर प्रेसिडेंसी स्कूल के चेयरमैन GS सिंघवी ने दिल्ली से ऑनलाइन अपने अनुभव साझा किए, तो वहीं मेयो कॉलेज के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र कुलकर्णी ने मीडिया को संबोधित करते हुए विस्तार से जानकारी दी. इस मीटिंग में प्रेसिडेंसी स्कूल की प्रिंसिपल मधु पांडे, DWPS स्कूल के प्रिंसिपल भानुपंत, MSS स्कूल की प्रिंसिपल संगीता मेहता, MPS स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर RK श्रीवास्तव, संस्कृति स्कूल के प्रिंसिपल कर्नल AK त्यागी, महिर स्कूल के प्रिंसिपल अधिराज सिंह भी मौजूद रहे. नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूँ. चुनौती वाला का समय है, लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित हुए हैं. शिक्षण संस्थाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, खासकर बच्चों पे. स्कूल का जो समय है वो इतना महत्वपूर्ण है. सबसे ज्यादा विकास का, बच्चों के विकास के लिए जो समय वो स्कूल का समय है. अगर स्कूल के समय में किसी तरह की रुकावट या अवरोध आता है तो उससे बच्चे की ग्रोथ पे, उस पर मानसिकता से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है. अभी स्कूलों की एक नेशनल बॉडी है फीकी अराइज, जिसमें जनरल कुलकर्णी साहब भी बहुत सीनियर रूप में दिल्ली में एक वेबिनार हुई, जिसमें ऑनलाइन स्टडीज पे, ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई. और ये कहा गया कि इन डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी इज द ओनली वे फॉरवर्ड. इसीलिए हम लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन टीचिंग के बारे में सब लोगों को, उसके एडवांटेज जो है उसके बारे में सब लोगों को अच्छे से बताना चाहिए. और इसी में एक सुझाव ये आया कि हर मेंबर को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक प्रेस करनी चाहिए और मीडिया के थ्रू सब पेरेंट्स को इसके बारे में, इसकी अवेयरनेस के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, इसके महत्व के बारे में लगातार रूप से पढ़ाई होती रहे, उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए. अगर इसमें गैप होता है तो इसके अंदर बहुत बच्चों के विकास पे फर्क पड़ जाता है. इसी को लेके आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरल साहब ने और सब प्रिंसिपल ने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो इसीलिए बुलाई है कि मीडिया के माध्यम से आप लोगों को, पेरेंट्स को और बच्चों को ये बताया जाए कि आज कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है. अगर इसमें कोई गैप रहेगा तो दिक्कत रहेगी. तो मैं अब जनरल साहब से और सब प्रिंसिपल से आई विल रिक्वेस्ट दैट दे शुड गिव सम वर्ड ऑफ विजडम इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन ड्यूरिंग दिस क्राइसिस पीरियड. I hope our message will be able to deliver to the media and a very proper manner for the benefit of all. Thank you very much. मैं जनरल सुरेंद्र कुलकर्णी, डायरेक्टर मेयो कॉलेज बोल रहा हूँ. सबसे पहली बात तो मैं आपका आभारी हूँ कि आज आप सब यहाँ आए हैं. और जैसे कि प्रेसिडेंसी स्कूल के चेयरमैन सिंघवी साहब ने अभी आपको बताया कि ऑनलाइन टीचिंग के बारे में कई सेमिनार और वेबिनार चल रहे हैं ऑल इंडिया बेसिस पे. और ये जो हमारी संस्था है फीकी अराइज, उन्होंने ये सोचा है कि अलग अलग जगह इसके बारे में जानकारी पूरी नहीं है और विस्तृत तरीके से अगर इसके बारे में हम मीडिया से, अभिभावकों से बात करें तो इसके बारे में समझ
और इसके बारे में जानकारी ज़्यादा पैदा हो जाएगी, क्योंकि एक नया सिचुएशन है, ये पहले ऐसे होता नहीं था। अभी ये सब कोरोना वायरस आने के पहले भी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, और अजमेर एक ऐसी जगह है जो कि एजुकेशन के लिए कई सालों से जानी मानी है। और अजमेर के जो यहाँ के स्कूल्स हैं और जो प्रिंसिपल मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन सब के स्कूलों में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा था, और अलग अलग लेवल तक टीचर्स को इसकी अच्छी जानकारी थी। जब ये कोरोना वायरस का सिचुएशन सामने आ गया तो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आई। सबसे पहले था कि बच्चों की सेफ्टी, टॉप प्रायोरिटी था कि बच्चों की सेफ्टी, और बच्चों के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला हुआ कि बच्चों को घर पे रखें, घर से बाहर ना भेजें, और स्कूल के जो कैंपस हैं वो बंद हो जाएं। लेकिन स्कूलिंग बंद नहीं हुई, स्कूलिंग को जारी रखना था, क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें अगर कंटिन्यूटी नहीं रहती है तो आगे चल के उनको जो लर्निंग लॉस है इस कम छोटे उम्र में, वो बाद में मेकअप करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो इसलिए एकेडमिक कंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने ये किया कि आज के डेट में, क्योंकि ये हमारे पास इंटरनेट है और डिजिटल सुविधाएं हैं, तो क्यों ना हम इसे ऑनलाइन पढ़ाया जाए। पहले भी ऑनलाइन कोर्सेज होते थे, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह है, लेकिन सिर्फ चंद एक जगहों पे ये होता था। और नॉर्मली या तो आप कॉलेज में या एज ए वर्किंग प्रोफेशनल ऐसे कोर्सेज में आप जाते थे। अब मजबूरी आने पर हमें भी कोई नया सिस्टम इख्तियार करना ज़रूरी था, तो इसलिए बच्चे को पढ़ाना है। बच्चे स्कूल नहीं आ सकते कोरोना वायरस के वजह से, तो आंसर क्या है कि जहाँ बच्चे हैं वहीं उनको पढ़ाया जाए। अब मैं जानता हूँ कि ये सबके लिए बराबर लागू नहीं है, सबके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी इक्वल नहीं है, या किसी के पास नहीं भी है, सबके पास बैंडविड्थ बराबर नहीं आता है, तो एक आंसर सबके लिए आराम से फिट नहीं होगा। लेकिन काफ़ी हद तक जो यहाँ स्कूल्स के प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास किसी न किसी किस्म की कनेक्टिविटी है, चाहे वो डेस्कटॉप में हो, लैपटॉप में हो, मोबाइल में हो, किसी न किसी तरीके से ये सिखलाई उन तक पहुंचा सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं क्या वैसे के वैसे ही हम घर पे पढ़ा सकते हैं? इसका साफ आंसर है नो। क्यों? क्योंकि जो टीचर के सामने जो रिश्ता बनता है बच्चे का, वो आप दूरी पे इतना नहीं कर सकते। लेकिन जो उनका जो एकेडमिक्स में बोलते हैं लर्निंग आउटकम उनके पढ़ाई का, उसको हासिल करने के लिए हम क्या दूसरे तरीके अपना सकते हैं। किस तरीके से हम ये ऑनलाइन टीचिंग को एंगेज करा सकते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे जब तक कि वो वापस कैंपस में नहीं आ सकते हैं एजुकेशन के साथ जुड़े हुए रहें, उनकी सिखलाई जारी रहे, और जो कुछ चीज़ें पहले ऑलरेडी जिस तरफ एजुकेशन बढ़ रहा था उस पर मजबूरन हमें अभी जल्दी से मूव करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आजकल सभी कहते हैं इट शुड बी स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग, दैट मीन्स बच्चे को मद्देनज़र रखते हुए पूरी पढ़ाई करनी चाहिए। जब आप और हम कॉलेजेस में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो टीचर सेंटर में होते थे और वो पढ़ाते थे, जैसे वो ज्ञान बच्चों को देते थे वैसे बच्चों को ज्ञान मिलता था। आज के ज़माने में इंटरनेट के वजह से जो खबर मेरे पास है वही खबर लास्ट स्टूडेंट के पास भी है, तो एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए एक टीचर की ज़रूरत नहीं है, बट उस इन्फॉर्मेशन से हमको क्या समझ निकालनी है, उसका क्या उपयोग करना है, ये सब हमें स्टूडेंट के साथ मिलके करना है। तो स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग की तरफ मजबूरन हमें अभी जो नहीं भी जा रहे थे उनको जाना पड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप किसी भी छोटे से छोटे बच्चे को आप देखेंगे कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती है, 50 सवाल पूछेंगे छोटे छोटे बच्चे, और जो पुराना और जो ट्रेडिशनल एजुकेशन का सिस्टम है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसको बोलते हैं नहीं ये तुम्हारा सिलेबस है, यह करिकुलम है, यही सही आंसर है। आज के ज़माने में नया एजुकेशन ये कह रहा है कि बच्चों को वाई
हर चीज़ के सवाल पूछना चाहिए, और उस सवाल पूछने में जो आम जानकारी है जो सबको मिल रही है, उसमें से जो सोच निकलेगी उसमें से कोई नई सिखलाई आएगी। जब नई सिखलाई आएगी उसमें से कोई नया इन्वेंशन बनेगा, कोई नया आविष्कार होगा, और उसमें से आगे वाले आने पीढ़ी के लिए ये फ़ायदा होगा। हम सब कहते हैं कि इंडिया में एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसका मतलब कि इंडिया का पॉपुलेशन अभी कम उम्र का है। तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो अभी 2030 में 2035 में जो अपने कामकाज में अच्छी तरह लगेंगे, उनके लिए क्या साधन चाहिए। अभी आप देखेंगे 20-30 साल पहले बैंक्स वगैरह में भी जब कंप्यूटर आए थे, सबने बोला ये कंप्यूटर आने से ये ठीक नहीं है। आज कोई इसके बारे में बात नहीं करता है, कोई बैंक जाता ही नहीं है पैसे के लेन देन के लिए। उसी मुताबिक डिजिटाइजेशन और डाटा के वजह से आगे वाली आने वाली दुनिया चेंज हो रही है। तो हमें मजबूरन टीचर्स को भी और बच्चों को भी इसके बारे में सिखलाई लेना ज़रूरी है। और आप अपने अपने परिवारों में देख लीजिए, जो बच्चे हैं, अगर आपको मोबाइल पे या टीवी के सेट पे कोई चीज़ आप नहीं चला सकते हैं, आप छोटे बच्चे को बुला लीजिए, वो 2 सेकंड में आपको उसका आंसर दे देगा। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है हमको हमारे टीचर्स के ऊपर। टीचर्स की रीट्रेनिंग करनी है, टीचर्स को ज़्यादा स्किल सेट्स देने हैं, ताकि बच्चों के जो आजकल की जनरेशन है उनके सोच के मुताबिक हम चल सकें। और इसके लिए जैसे ये कोरोना वायरस का सिचुएशन हुआ, मजबूरन तमाम स्कूलों को अपने टीचरों के ट्रेनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। और इसलिए कई स्कूलों में जो नॉर्मल समर वेकेशन वगैरह होता है वो आम तौर पे डिले होते गया, क्योंकि टीचर्स को सिखाना पड़ा पहले, और फिर आगे चल के टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाया। तो अभी क्या हो रहा है, पहले बच्चे स्कूल में आते थे, पढ़ाते थे, घर जाते थे, पेरेंट टीचर मीटिंग में आते थे, प्रोग्रेस चेक करते थे, नोटबुक चेक करते थे। अभी क्या हो रहा है कि पेरेंट्स और टीचर्स एक पार्टनरशिप में मिलके बच्चे को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था, कई जगहों पे कारोबार, ऑफिस बंद हो गए थे, तो पेरेंट्स भी घर पे थे। तो स्टार्टिंग में जिन्होंने इसको अच्छी तरीके से अपनाया है, उन्होंने ये महसूस किया कि पेरेंट्स और टीचर्स मिलके उस बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। और उसमें हमारा अनुभव यह है कि पेरेंट्स को टीचर्स के बारे में जो कॉन्फिडेंस और भरोसा है वो कई गुना बढ़ते गया, और उन्हें समझ में आएगा कि एक टीचर का काम कितना महत्वपूर्ण भी है और कितना मुश्किल भी है। और दूसरी बात, जो चीज़ें हैं, ऐसे मिसाल के तौर पे आपको देता हूँ, हमने एक प्रोग्राम चलाया था साइबर सेफ्टी के ऊपर। वो साइबर सेफ्टी का प्रोग्राम हमने सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी चलाया। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को भी आज के ज़माने में जानकारी होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे जब पहले बार हमने सर्वे किया और हमने कहा कि आप कुछ पॉइंट लिखिए, बच्चा अलग और पेरेंट्स अलग, 85% पेरेंट्स या बच्चे ने किसी ने भी साइबर सेफ्टी के बारे में जिक्र ही नहीं किया कि कौन से अहमियत वाली चीज़ें हैं। जब हमने साइबर सेफ्टी मैनुअल उनको भेजा, उनको बोला अब इसके बारे में पढ़ें, बच्चों के साथ बात करें, और 1 महीने के बाद जब दोबारा सर्वे लिया तो सिर्फ 8 या 9% ऐसे थे जिन्होंने इसके बारे में, फिर भी जो हमने एक लिस्ट दी थी उसमें साइबर सेफ्टी का नाम ऊपर नहीं रखा। इसका मतलब अभी साइबर सेफ्टी के बारे में जागरूकता आ गई है हमारे पेरेंट्स में काफ़ी हद तक। ये तो मैंने आपको एक मिसाल दिया। हर एक चीज़ के लिए अभी जो ये ऑनलाइन टीचिंग जो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती आ गया है, अभी हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए कि कल के बच्चों के लिए तैयार करना है। दूसरी बात, जो डिजिटल प्रोग्राम चल रहा है उसमें बच्चा चाहे एक ड्राइंग बना दे, चाहे एक मैथ्स का सम कर दे, हर चीज़ का रिकॉर्ड उसके साथ रहेगा परमानेंटली। और आगे चल के आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल कोर्सेज वगैरह हमारे चलते हैं करिकुलम वाइज, सिलेबस वाइज, क्योंकि बाहर की दुनिया चेंज हो रही है। मैक्सिमम अभी यूनिवर्सिटीज़ फॉरेन के खास करके बोलते हैं हमारे आपका बच्चे का पोर्टफोलियो दिखाइए। तो ये पोर्टफोलियो क्या चीज़ है कि उसने क्या क्या काम किया है, आर्ट में उसने क्या काम किया है, फिज़िक्स में क्या काम किया है, अगर उसने सोशल सर्विस, कम्युनिटी सर्विस कहीं जाके करी है उसमें क्या किया है। हर चीज़ का जब ये डिजिटल रिकॉर्ड बनते जाता है बच्चे का,
तो आप देख सकते हैं कि उसने 4th स्टैंडर्ड में क्या किया है, 8th में क्या किया है, उसके क्या क्या उसकी रुचि है। उससे आप ये भी फैसला कर सकते हैं कि आगे चल के क्या कोर्स उसको लेना चाहिए। तो इसलिए जब बच्चे वापस भी आएंगे कैंपस के अंदर, तो उसके बाद भी तमाम स्कूलों को जो फेस टू फेस टीचिंग है और ये जो ऑनलाइन के टूल्स और साधन हैं, इनका एक सम्मिलित तौर पे उन्हें आगे चल के सिखलाई देनी होगी। तो इसलिए हमारा अनुभव यह है, और मेरे साथ जो प्रिंसिपल बैठे हैं इनका भी अनुभव यह है कि कई अभिभावकों या वैसे भी कई पब्लिक को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये जो टेक्नोलॉजी तो पहले से ही थी, बट टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन एजुकेशन में प्रयोग नहीं हो रहा था, और उसका प्रयोग हो सकता था, लेकिन जब तक कभी कभी क्या होता है कोई पीड़ा कोई आपत्ति सिर पे नहीं आती है तब तक हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अब जब हमारे ऊपर ये सिचुएशन फोर्स हो गया है तो मजबूरन हमें ये करना पड़ेगा, और इस हालत में जो एक पहले क्राइसिस या प्रॉब्लम दिख रहा था, इसका एक अपॉर्चुनिटी बना के हमें इसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। और इसको हर चीज़ में, चाहे आप जैसे टेस्ट लेते हैं, जो पहले हम टेस्ट लेते थे, टीचर्स को क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा, ताकि आप ये समझ सके कि बच्चा समझा कितना है, ये नहीं कि बच्चे ने रटा कितना है। हालांकि पुराना या करंट सिस्टम है वैसे ही चल रहा है। ये एक अच्छा मौका हमारे हाथ में आया है, और जो जो स्कूल और जो जो टीचर्स इसका सही फ़ायदा उठाएंगे, आगे आने वाले दिनों में ये स्कूल प्रगति के रास्ते पे चलेंगे। तो इसलिए एक और चीज़ मैं टीचर्स के लिए बताना चाहता हूँ कि जो जो टीचर्स ये जो स्किल्स हैं फेस टू फेस टीचिंग के और ऑनलाइन टीचिंग के अच्छी तरह सीख लेंगे, इन टीचर्स की डिमांड बढ़ते जाएगी आगे चल के, और जो टीचर्स इन स्किल्स को नहीं प्राप्त करेंगे वो टीचर्स कल पीछे हट जाएंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू स्कूलों में कम होती जाएगी। तो ऑनलाइन टीचिंग के बारे में मोटे तौर पे ये मैं जानकारी देना चाहता था। अगर मेरे साथी प्रिंसिपल कुछ और कहना चाहेंगे तो अच्छी बात है, वरना अगर आपके पास कोई सवाल जवाब होंगे तो वो भी हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू।